पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के तहत वोटिंग हुई और इन सबके बीच में आप सब जानते हैं पश्चिम बंगाल का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए और टीएमसी के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। हर एक पार्टी ने चुनाव प्रचार में जी जान झोंक दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में रैलियां करते हुए नजर आ सकते हैं, वहीं इन सबके बीच जेपी नड्डा ने जया बच्चन के रोड शो पर तंज कसा है। आप सब जानते हैं ममता बनर्जी के पक्ष में बीते दिनों जया बच्चन ने वेस्ट बंगाल में मोर्चा संभाला। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की तारीफों के कसीदे पढ़ती हुई जया बच्चन सुनाई पड़ी और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी के प्रति उनके प्रेम पर तीखी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, चलिए आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो भी जया बच्चन के चुनाव प्रचार पर टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। उत्तर प्रदेश से जया बच्चन आती हैं, जहां का चुनाव प्रभारी मैं था। वहां तो जया बच्चन के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनका पश्चिम बंगाल में भी स्वागत है। आपको बता दें जया बच्चन हाई प्रोफाइल टॉलीगंज सीट पर टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। अब जेपी नड्डा के बाद बाबुल सुप्रियो का जिक्र हुआ है, तो आपको बता देते हैं बाबुल सुप्रियो जया जी के चुनाव प्रचार पर कहते हैं जया जी को अगर टॉलीगंज से टीएमसी प्रत्याशी अरूप विश्वास के बारे में पता होता तो वो किसी भी हालत में उनके लिए प्रचार नहीं करती। वो अपनी रैली में टीएमसी को जिताने को कहेंगी और बीजेपी के खिलाफ बोलेंगी, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगी, मैं यकीन के साथ कहता हूं। आपको बता दें टॉलीगंज सीट से अरूप विश्वास को बाबुल सुप्रियो ही तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। जया बच्चन ने ममता बनर्जी के पक्ष में रैली करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। जया जी ने कहा मेरी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मुझे टीएमसी को अपना समर्थन देने के लिए यहां आने को कहा। ममता जी के लिए मेरे मन में अत्यंत प्रेम और सम्मान है। वो सभी तरह के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने वाली एक अकेली महिला है। ममता अत्याचारों के खिलाफ और बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अकेले लड़ी है। उनका पैर टूट गया, लेकिन वो फिर भी लड़ी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए जया बच्चन ने कहा बंगालियों को धमकाकर कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ। बनर्जी की आलोचना करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वो बंगाल के लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ रही है। ये महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। जो उनकी आलोचना करते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, शर्म करो, शर्म करो। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।